आज फिक्र का पहला फोकस है कश्मीर पर। यहां की बर्फीली वादियों में एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई जिसको लेकर कश्मीर के मौलानाओं में भारी गुस्सा है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हंगामा हुआ है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि रमजान में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम हुआ है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज दिन भर टकराव देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं कश्मीर में 7 मार्च को हुए एक फैशन शो की, जो कि गुलमर्ग में स्की एंड एम्प्रेस स्की 2025 के नाम से आयोजित किया गया। इस फैशन शो के लिए गुलमर्ग को इसलिए चुना गया क्योंकि ये स्कीइंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये फैशन शो नियंत्रण रेखा के बहुत करीब आयोजित किया गया। सबसे पहले आप इस फैशन शो की कुछ झलकियां देखिए। कश्मीर में हुए इस फैशन शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। यहां पूरा माहौल मुंबई की तरह तैयार किया गया था। रैंप था, रैंप पर वॉक करती अलग अलग मॉडल्स थी। सबने अलग अलग किस्म के लग्जरी ब्रांड्स के डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे, लेटेस्ट डिजाइन वाले। सारे तत्व आपको इस वीडियो में हर फ्रेम में देखने को मिल जाएंगे। आपने मुंबई के 5 स्टार होटलों में ऐसे एडवांस फैशन शो तो होते हुए देखे होंगे। इस तरह के फैशन शो दिल्ली में भी होना एक आम बात है। दिल्ली मुंबई में 12 मास ऐसे फैशन शो आयोजित होते रहते हैं। फिर वहां महीना रमजान का हो या फिर नवरात्र का, वहां ये फैशन शो कभी सियासी मुद्दा नहीं बना। लेकिन यही फैशन शो जब कश्मीर में आयोजित हुआ, इस फैशन शो के जरिए विकसित हो रहे कश्मीर की तस्वीर पेश करने की कोशिश हुई, तो इस फैशन शो के कई वीडियोस वायरल होने के बाद सर्द घाटी में मजहब वाली चिंगारी भड़क उठी। कश्मीर के कई मौलानाओं ने इसमें अश्लीलता वाली भड़काऊ आग देखी। इस फैशन शो को इस्लाम धर्म के अपमान से भी जोड़कर देखा जाने लगा। फैशन शो पर कैसे मजहबी फसाद शुरू हो गया, इसे दोनों पक्ष की दलीलों से समझते हैं। आयोजनकर्ताओं ने कश्मीर में इस उद्देश्य से फैशन शो कराया कि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जम्मू कश्मीर का माहौल देश के दूसरे शहरों की तरह दिखेगा। वहीं मौलानाओं ने तर्क दिया कि पर्यटन के नाम पर अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैशन शो का समर्थन करने वाले लोगों का तर्क था कि इसका किसी विशेष धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा ही सामान्य आयोजन है जो दूसरे शहरों में होता है। जबकि कुछ मौलानाओं ने दलील दी कि रमजान का पवित्र महीने में जानबूझकर अश्लील फैशन शो किया गया। फैशन शो का आयोजन लग्जरी ब्रांड प्रमोशन के लिए हुआ, जबकि इसके आयोजन से नाराज कुछ मौलानाओं ने आयोजनकर्ताओं पर तुरंत एक्शन की मांग की है। फैशन शो को समर्थन करने वाले लोगों का तर्क था कि देश में कहीं भी फैशन शो की आजादी है। वहीं कुछ नेताओं और मौलानाओं का कहना है कि यह कश्मीर के नैतिक और धार्मिक मूल्यों की बर्बादी है। फैशन शो को लेकर हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक सबसे ज्यादा गुस्से में दिखे। उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल लोगों को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हालांकि बढ़ते बवाल के बाद अब फैशन शो के आयोजनकर्ताओं ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। वो आगे से ज्यादा सावधानी बरतेंगे। लेकिन उस मुद्दे पर बहस अब भी जारी है कि रमजान के दौरान दूसरे भारतीय शहरों की तरह गुलमर्ग में फैशन शो करना सही है या नहीं। क्या मुंबई के फैशन शो और गुलमर्ग के फैशन शो में कोई फर्क है, क्योंकि दोनों ही स्थान भारत में है। इस पर हम आपको ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी की इस्लाम और पाकिस्तान वाली प्रतिक्रिया भी बताएंगे। लेकिन पहले इस फैशन शो पर आधारित एक छोटी सी रील। इन चीज़ों की इजाज़त न कभी थी न कभी हो सकती है, बल्कि जिन लोगों ने ये कोशिश की कि सरज़मीन कश्मीर को नापाक कर दिया जाए इन जैसी हरकतों से, वो लोग हमारे मुजरिम हैं और हम उनकी इस हरकत को कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए। इस्लाम की संस्कृति ही नहीं, भारत की संस्कृति इसके खिलाफ है। और किसी भी हाल में ऐसे फैशन शो को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गुलमर्ग में आयोजित फैशन शो कश्मीर में मजहबी मुद्दा बन चुका है। 2 दिन से वहां की सड़क पर डिबेट ही चल रही है। लेकिन आज ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी गूंजा। हंगामे के कारण नौबत यहां तक आ गई कि मुख्यमंत्री तक को इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ा और जांच का भरोसा दिलाना पड़ा। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कश्मीर में फैशन शो से विधानसभा में सियासी चिंगारी कैसे भड़क उठी। आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और 2 निर्दलीय विधायकों ने
इस मुद्दे को सदन में उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि कश्मीर में यह शो नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर संतों की, सूफियों की भूमि है, यहां पर ऐसे शो का आयोजन मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि रमजान के दौरान ऐसी घटना शर्मनाक है। यह हमारी इस्लामिक संस्कृति पर हमला है। इस हमले में हम सीधे मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हैं। बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने कहा कि कश्मीर में कट्टरता की आग भड़काई जा रही है। हमें सभी विचारों और नजरियों के लिए एक स्वीकार्यता विकसित करने की जरूरत है। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद सदन में तीखी बहस होने लगी। इस हंगामे पर फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सीट से खड़े हुए और कहा कि यह प्राइवेट इवेंट था, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अगर किसी भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी मैंने देखा वो किसी भी समय और खास तौर पर रमजान के महीने में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए था। सीएम अब्दुल्ला ने इसके बाद 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अब आप कुछ सेकंड में देखिए फैशन शो पर कैसे जम्मू कश्मीर में फिक्र की फाइट शुरू हो गई। जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए था। हाईली अनफॉर्चुनेट। टूरिज्म मिनिस्ट्री उमर साहब के अंडर है। जो एमएलए हैं गुलमर्ग के वो भी एनसी जमात के हैं। तो उनको जब पता था ये इवेंट हो रहा है तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। ये जो होटल जिसमें ये प्रोग्राम हुआ है ये सीएम साहब के क्लोज रिलेटिव्स का है। इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितना दावे किया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में स्टेट को तोड़ने के बाद कुल हम ठीक हुआ, मगर अब भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हम सब के लिए। रमज़ान के महीने में, पाक मुक़द्दस महीने में, यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग इनसेंसिटिव टू आवर फीलिंग्स एंड प्रमोट न्यूडिटी। ऐसा फैशन शो जो दिल्ली बॉम्बे में भी इजाज़त नहीं है, तो इससे क्या मैसेज हुकूमत देना चाहती है? वहाँ उनको परमिशन किसने दिया? दोज ऑफिसर्स शुड बी सैक्ड एंड टर्मिनेटेड। कश्मीर फैशन शो से जुड़े विवाद पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने क्या कहा है? फिक्र के लेंस से उनके विचारों को जानना और समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वहां भी देश का संविधान लागू है। यह देश संविधान से चलता है। हर आदमी को आज़ादी है कि वो कोई फिल्म करे या फिर फैशन शो आयोजित करवाए। हमें या आपको यह अधिकार नहीं है कि हम अपना धर्म किसी पर थोपें। कुछ लोग इसे रमज़ान और इस्लाम से जोड़ रहे हैं और मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि फैशन शो और फिल्में ये सब तो पहले से इस्लाम में प्रतिबंधित है। ये गैर रमज़ान भी है और रमज़ान में भी ये प्रयास इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन ये कहना कि रमज़ान में ही और कश्मीर में ही इसका आयोजन गलत है, तो कश्मीर कोई पाकिस्तान नहीं है या फिर कश्मीर में कोई इस्लामिक शरीयत नहीं है जिसके बिना पर इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमने आपको कश्मीर फैशन शो पर पक्ष और विपक्ष दोनों में टकराव वाली बातें सुना दी। अब यह आप पर निर्भर है कि इस विवाद को हमारे फिक्र के सभी फैंस किस नजरिए से देखते हैं। कश्मीर में फैशन शो को आयोजित किए जाने को सही मानते हैं या फिर रमजान के महीने में ऐसे कार्यक्रमों को गलत मानते हैं।